महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के हम एक बूढ़ी माँ के दुख भरी कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे उनका चार चार बेटे थे, मगर कोई बेटा उनको अपने पास रखना नहीं चाहता था। एक गांव में उर्मिला अपने चार बेटे के संग रहती थी। उर्मिला ने जब चारों बेटा का विवाह किया था तो कभी नहीं सोची थी कि मेरे जीवन में ऐसा भी घड़ी आएगा कि मेरे बेटे कभी मुझे घर से बाहर कर देंगे। उसने बहुत सपना सजाकर अपना बेटा को विवाह किया था और चारों बेटों के विवाह कर कर बहू बहुत श्रद्धा से उतारी थी। 6 महीना साल भर तो खूब अच्छा से घर चला और चारों बेटे बहू खूब अच्छे से रहे। धीरे धीरे बड़ी बहू संग खटपट होने लगा, क्योंकि उर्मिला 70 साल की थी और बहू जो थी अपनी सास से काम खोजती थी। उनसे कुछ होता नहीं था। उर्मिला से उनका दोनों ठेवना में बहुत दर्द रहता था। उनसे खुद उठ बैठ नहीं होता था। उर्मिला दूसरा के मोहताज थी कि मुझे कोई एक गिलास पानी या खाना ला कब दे। कपड़ा उनका जो बेटा था छोटा वाला वो फीस दिया करते थे। बड़ा वाला बेटा भी बहुत ही गुस्सैल टाप के था। मझला बेटा था तो अपना पत्नी के बात ज़्यादा सुनता था। साजिल था तो उसे बाहर के ही दोस्ती यारी से फुर्सत नहीं था। एक छोटा ही था जो अपना माँ पिता का कपड़ा, पत्नी करे चाहे ना करे, मगर वो कपड़ा तब फीस देता था। ऐसे कर कर उर्मिला का जिंदगी कट रहा था। एक दिन चारों भाई घर में सामान के लिए अपने आपस में झंझट करते हैं और सोचते हैं कि अब हम लोग अलग हो लिया जाए। बहुत दिन हम लोग एक में रह लिए, क्योंकि बड़े भैया कमाते नहीं हैं, मझला भैया के घूमला से फुर्सतें नहीं है, सजला भैया हैं तो दोस्ती है यारी में हैं, एक मैं छोटा हूँ, इससे घर का खर्चा इतना चलता है। अब हम लोग अलग अलग ही हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। और चारों बेटे अलग हो जाते हैं। अब एक माँ किसी में जाए, बड़ा बेटा कहता है मझला बेटा जो रहता है उनका कि आप माँ को रख लीजिए, पिताजी तो रहते नहीं हैं, कि आप माँ को रख लीजिए। वो खड़ी तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है मैं अपनी माँ को रख लूँगा। माजिल साजिल और छोटा तीनों आराम से रहने लगते हैं। बड़े वाले के पास ही उर्मिला रहती है। अब उसकी पत्नी रोज अपनी सास से झगड़ा करे, रोज झगड़ा करे, और जब पति आए तो रोदना पसार कर बैठ जाए। सारा गलती अपनी बूढ़ी माँ को बताए, अपनी सास के, कि आपकी माँ ऐसे की, वैसे की, ऐसे बोली, वैसे बोली। अपने इतना उल्टा सीधा बोले, मगर एक भी बात तो ना कहे अपना पति से कि मैंने ऐसा कुछ किया है। सबसे हार पाछे कहती है कि वहां पर पास में ही एक हाथ आश्रम खुला हुआ था। उर्मिला जब तक देह चला तब तक उर्मिला महादेव के बहुत सच्चे मन से भक्ति भाव की। और जब उसका दोनों गोर का ठेवना जवाब दे दिया, उसे अब चल फिर उतना नहीं होता, तब से वो पूजा पाठ छोड़ देती। उर्मिला का पूजा पाठ सब छूट गया था। वो मन ही मन में महादेव को खाली याद करती। उसे कुछ हो नहीं रहा था। और बड़ी बहू थी तो घर के काम खोजती थी।
बहू बोलती है कि आखिर बैठ कर आराम से खा रही है हमारे घर में, वो तीनों बेटन के मतलबे नहीं है। आपने तो कह दिया कि हाँ मैं माँ को रखूंगी, मैं रखूंगा। अब आप ही इनको ले जाकर अनाथ आश्रम में रखाइए, और नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वो बड़े बेटे के पास 2 बेटी होती रहती है उनकी। वो फेरा में पड़ता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अब ये बूढ़ी जब सोचती है, उर्मिला सुनती है कि मुझे अनाथ आश्रम ले जाने के लिए लोग कह रहे हैं। उर्मिला कहती है कि जाके मंझला से पूछ के आओ कि वो मुझे रखेगा। वहां जाते हैं तो वो कहते हैं, मंझला बता कहता है कि भैया देख रहे हैं कि मेरा कोई काम धंधा चल नहीं रहा है, 2 पेट का खर्चा चलाना मुश्किल है, मैं तीसरा पेट को कहाँ से खर्चा चलाऊंगा। फिर माँ कहती है, उर्मिला कहती है कि जाकर सजला से पूछ के आओ कि वो मुझे रखेगा। फिर जाता है बड़ा वाला बेटा सजला भाई के पास। वो कहता है कि मेरी पत्नी तो अपन नैहर से जाकर उसको पिता को पेंशन मिलता है तो वो ले आती तो खर्चा चलता है, मैं कहाँ कमाता धमाता हूँ कि मैं माँ का खर्चा उठा सकूंगा, मैं कैसे रखूंगा, वो तो मेरा खर्चा खुद मेरी पत्नी चलाती है। छोटा वाला बेटा के पास कहती है कि एक छोटा बचा हुआ है, उससे पूछ के आओ कि वो मुझे रखेगा। जो माता पिता का कपड़ा खींचता था माँ का, वो भी अपना पत्नी के कहल में कहता है कि भैया मैं बहुत दिन माँ का सेवा कर दिया, आप लोग को शर्म नहीं आती है, मैंने सब दिन माँ का कपड़ा तो मैं ही खींचा हूँ, फिर भी आप मुझ पर ही मेरी माँ का खर्चा थापना चाहते हैं। अब आप लोग माँ का सेवा कीजिए, मैंने बहुत दिन किया, अब मुझसे नहीं होगा। ये बात सुनकर बड़ा लड़का आता है और कहता है कि कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं है, माँ तुम हमारे संग अनाथ आश्रम चल चलो, जहाँ पर एक अनाथ आश्रम बनाया हुआ है आप लोग ऐसे आदमी के लिए। अब ये सुनकर उर्मिला का रात का नींद उड़ जाता है और महादेव से कहती है कि हे महादेव, मैंने सब दिन आपका भक्ति किया और मैंने आपसे बेटा मांगा था, मगर आपने मेरा मन का सब कामना पूरा किया, बेटा दिया बहू दिया, मगर मेरे भाग में ये क्या लिख दिया हे महादेव कि चारों बेटा में कोई बेटा मुझे अपने पास रखना नहीं चाहता है और मुझे अनाथ आश्रम ले जाना चाहते हैं। इससे अच्छा तो मैं आपके पास ही चली आती, वही अच्छा था हे महादेव। महादेव कहते हैं माता पार्वती से, कैसा जमाना आ गया है, बेटा अपनी माँ को नहीं रखना चाहता है। पार्वती माता कहती हैं कि आपका भक्ति इतना दिन उर्मिला ने किया है, आप उनका बेटा बन जाइए और जाकर उनका सेवा कीजिए। महादेव तुरंत वहां से अनाथ आश्रम में आते हैं और जो उसमें एक हेड रहते हैं उन्हीं का रूप महादेव लेकर बैठ जाते हैं। जब इनका बड़का बेटा अनाथ आश्रम में लेकर अपनी माँ को पहुंचता है, पहले वो जो अनाथ आश्रम चलाते थे वो कहूँ आग गए रहते हैं, उनके रूप लेकर महादेव उसमें बैठे हुए रहते हैं और कहते हैं किस बताओ कि तुम अपनी माँ को क्यों अपने साथ नहीं रखना चाहते हो। बड़ा बेटा कहता है कि मेरी पत्नी में माँ में बहुत झगड़ा होता है, जिस कारण मैं माँ को नहीं रखना चाहता हूँ अपने साथ। महादेव कहते हैं कि ये बताओ कि जहाँ पर बर्तन रहता है वहां पर ढनमन ढनमन होवे करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी माँ को लाकर अनाथ आश्रम में रख दो, और उनका बूढ़ी के समय है, तनी पोता पोती के पास रहेंगी, तनी चारों बेटा बहू के पास रहेंगी तो उनका मन दिल खिला खिला रहेगा। यहाँ पर इनका कौन है, सब बेटा पतो अच्छे तुम यहाँ पर माँ को अपने लिया हो। ये अनाथ आश्रम उसके लिए है जिसका दुनिया में कोई नहीं है, और जिसका 4-4 कोई बेटा पतो है उसको आश्रम में रहना शोभा देता है। तुम्हारे दोनों भाई तीनों भाई उन्होंने क्यों नहीं रखा, जितना सारा कहले रहते हैं सब बात को बड़ा लड़का बताते हैं। एक भाई कमाइबे नहीं करता है, एक भाई घूमने में ही तबाह है। छोटा वाला जो माँ को सेवा करता था वो कहता है कि मैंने माँ की सेवा बहुत दिन कर दिया है, अब मुझसे नहीं होगा,
अब आप लोग संभालिए। तब कहते हैं महादेव, जो उसे विद्याश्रम में हेड बनकर बैठे हुए थे, जो चलाते थे आश्रम को, कहते थे तुम बताओ कि तुम अपनी माँ को क्यों छोड़ना चाहते हो? तुम माँ की भी सेवा करो और पत्नी की भी बात रखो। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी पत्नी 24 घंटा माँ से लड़ाई करते रहती है। महादेव कहते हैं तो माँ के छोड़ के जाओगे, तुमसे लड़ाई नहीं करती है? वो कहती कि नहीं। वो कहता है कि मुझसे भी लड़ाई करती है। पूछते तुम्हारा के गो लड़कन है? कहते कि मेरा 2 गो लड़की है। तब कहते हैं उसमें रहते हैं बैठे हुए, महादेव बोलते हैं कि तुम अपने 2 लड़की, एक पत्नी का खर्चा चला सकते हो, एक अपनी विधवा माँ का तुम खर्चा नहीं चला सकते हो? वो कहता है मैं इन्हें नहीं ले जा सकता हूँ, इन्हें यहीं पर रहने दीजिए। तभी महादेव कहते हैं अरे मैं तो यहाँ पर बैठा ही हूँ इनको सेवा करने के लिए और इनके देखने भागने के लिए, मगर ऐसा जमाना आ गया है कि एक माँ 4 बेटा को पोस पाल कर बड़ा कर देती है, मगर एक माँ का खर्चा 4 बेटा नहीं उठा सकता है। एक ऐसा जमाना आ गया है, तो तुम अपनी माँ को, अपना पत्नी को भी छोड़ दो। जब इतना लड़ाई से तंग आ गए हो, तो जिस तरह अपनी माँ को अनाथ आश्रम में ला कर रख रहे हो, उसी तरह अपना पत्नी को भी लाकर अनाथ आश्रम में रख दो। वो कहता है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। उनका बड़का बेटा कहता है। यह सुनकर उर्मिला रोने लगती है। जिस माँ ने 9 महीना गर्भ में रखा और उन्हें उंगली चलकर चलना सिखाया, अपना दूध पिलाकर आंचल से ढककर अपने भूखे रखकर खिलाया, पोस पाल कर जवान किया, वो बेटा माँ बिना रह सकता है मगर बिना अपना पत्नी के नहीं रह सकता है। और इतना कहकर वहां से वो बेटा चला जाता है। और महादेव जो माता पार्वती भेजे रहती हैं कि आपका भक्ति इतना दिन उर्मिला ने किया है, आप अब आकर समय आ गया है, अब आप अपना बेटा बनकर सेवा कीजिए। वो वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि आप समझिएगा, उर्मिला से कहते हैं महादेव कि आप समझिएगा कि आपका 4 नहीं 5 बेटा है, और वो 4 तो नहीं, मगर मैं आपका पूरा साथ दूंगा। जब तक आपका जिंदगी है तब तक मैं आपका सेवा करूंगा और आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। उर्मिला उन्हें अपना पोता समझकर पकड़ कर रोने लगती है। तो भगवान ऐसे होते हैं कि भक्त के भाव के एक दिन महादेव भी उनका कर्ज उतारते हैं। जितना भी भक्ति करता है, भक्त पल पर भगवान वहां पर जरूर खड़ा होते हैं। जिस तरह महादेव ने उर्मिला के लिए उदास आश्रम में जाकर खड़े हुए और उनका बेटा बनकर उनका ध्यान रखा और उनका सेवा टहल किए। इसीलिए कहा था गुरु भवन भाई लोग कि किसी का दिया हुआ और किसी का सेवा कैल कहू नहीं जाता है, और भगवान का भक्ति किया हुआ ताऊ कहू नहीं जाता है, क्योंकि भगवान के भक्ति का फल एक दिन जरूर मिलता है। कोई भाव में मिले, कोई कितनों सोचे कि भगवान पर कृपा नहीं करते हैं, मगर महादेव तो खुद दयालु हैं। माता पार्वती संसार की माता हैं, वो सब पर दया कृपा करते हैं। जिस तरह महादेव ने उर्मिला बूढ़ी माँ को 4 बेटा ने छोड़ दिया, मगर महादेव 5वां बेटा बनकर उनका ध्यान रखे और उनको अनाथ आश्रम में जीवन बिताने दिया। उसी तरह महादेव सब पर अपना कृपा बना कर रखे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।